द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो टीवी चैनल पर आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पूरे देश को हैरान कर दिया। मोदी जी की इच्छा के मुताबिक इन एग्जिट पोल्स ने बीजेपी प्लस के खाते में 400 सीटें तो डाल दी हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जिसे टीवी चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया। उन एग्जिट पोल्स में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है और एनडीए के लिए बहुमत के करीब जाना भी मुश्किल बताया जा रहा है। और ऐसे ही कुछ एग्जिट पोल जैसे डीबी लाइव है या फिर पोल ट्रैकर है। पोल ट्रैकर के आंकड़े पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि डीबी लाइव पर हमने एक रिपोर्ट आपको दिखा दी है कि इंडिया गठबंधन के लिए वहां अच्छी खबर है। आखिर टीवी चैनल वालों ने जिस दबाव में वहां 400 पार 350 पार का आंकड़ा बीजेपी के लिए दिखाया है, उसके मायने आज भी शेयर बाजार खुलते ही स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं। यहाँ बिकवाली होगी क्योंकि शेयर मार्केट में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। खैर, अब इस मुद्दे के इतर यह रिपोर्ट आपको बता दें कि पोल ट्रैकर ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें कन्हैया कुमार जीत रहे हैं, स्मृति ईरानी हार रही हैं, राहुल गांधी 2-2 सीटें जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड हो या फिर रायबरेली हो, हर जगह वो जीत रहे हैं। ये हम डेटा अभी आपको दिखाते हैं कि कहां से क्या सिचुएशन है। अमेठी में भी कमाल हुआ है, लेकिन उससे पहले आप पोल ट्रैकर के ओवरऑल आंकड़े को देखिए कि एनडीए के लिए कितना या फिर आप जो इंडिया गठबंधन है उनके लिए कितना आप दे रहे हैं। एग्जिट पोल लोकसभा 2024 पोल ट्रैकर का आंकड़ा कहा जा रहा है कि एनडीए को 229 से 268 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 45% वोट शेयर एनडीए के पक्ष में जा सकता है। वहीं अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन के लिए तो 237 से 273 इनके झोली में डाले जा रहे हैं और 1% जो कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन ने इस बार दिखाई है, तो 1% का वोट इजाफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ता है कि इन्हें भी अब इस बार अच्छी खासी सीट मिल जाएगी। अदर्स निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे, 25 से 39 सीटें इनके पास आएंगी और 9% वोट शेयर इनका होगा। तो ये 25 से 39 सीट दरअसल किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो अगर अलग अलग चुनाव लड़े हैं तो वो इंडिया गठबंधन के साथ हुए मतभेद मनभेद का कारण रहा होगा, लेकिन ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी है, वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए बाहर से तैयार। हो सकता है कि नतीजे के बाद उनका मन फिर बदले, लेकिन वो एनडीए के साथ तो नहीं जाएंगे। मायावती के पास अगर कुछ सीटें आती भी हैं तो उसका भी कुछ फायदा जो है अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इसके अलावा तमाम वैसे क्षेत्रीय दल जिन्होंने किसी का साथ नहीं दिया है, उन्हें इंडिया गठबंधन का आसरा निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि इन आंकड़ों में, इन एग्जिट पोल्स में मेजोरिटी गवर्नमेंट बनने के आसार कम है। यहाँ पर आपको गठबंधन का सहयोग जो लगेगा ही लगेगा और यही सब मिलकर सरकार चलाएंगे और जो मुख्य पार्टी होगी उन पर दबाव रहेगा कि आप तानाशाही बंद कर दो। लेकिन जब हम मूल मुद्दे की बात कर रहे थे कि पोल ट्रैकर ने बताया है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, यह बहुत बड़ी खबर हो जाती है। तो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि स्मृति ईरानी के लिए क्या जानकारी दी जा रही है। कंगना भी चुनाव हार रही हैं, यह तो तय हो गया है। यहाँ पोल ट्रैकर के एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, एग्जिट पोल ऑफ हॉट सीट ऑफ अमेठी फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024। केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, जो राजीव गांधी के चहेते रहे थे और लगातार अमेठी रायबरेली में खूब मेहनत करते रहे, उन्हें उम्मीदवार अमेठी से बनाया गया था। लास्ट मोमेंट डिसीजन था, खुद रायबरेली से प्रियंका गांधी बैठ गई थी और राहुल गांधी उम्मीदवार बन गए थे। यहाँ जो केएल शर्मा की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर जीत रहे हैं इस पोल ट्रैकर के एग्जिट पोल के मुताबिक, और स्मृति ईरानी यहाँ पर हार रही हैं, ऐसा दावा पोल ट्रैकर ने किया है। इसके अलावा अगर पोल ट्रैकर के आंकड़ों को देखें, बात सिर्फ स्मृति ईरानी की नहीं है, उन्होंने कंगना को भी चुनाव हारने का एक इशारा दिखा दिया है। इसके अलावा जो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच फाइट थी, यानी कि जो पूर्वांचली दोनों उम्मीदवार यहाँ मैदान में उतरे थे,
वहां भी मुश्किलें आने वाली हैं। यहाँ पोल ट्रैकर ने लिखा है, एग्जिट पोल ऑफ हॉट सीट ऑफ दिल्ली फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024, कन्हैया कुमार विन, मनोज तिवारी लॉस्ट। जो कन्हैया कुमार हैं अपने गढ़ बेगूसराय में चुनाव लड़े थे, तो वहां पर महागठबंधन से एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया गया था जिन्होंने उनका नुकसान किया। गिरिराज सिंह जीत गए थे। लेकिन इस बार जो उत्तर पूर्व दिल्ली है, जहां मनोज तिवारी इकलौते ऐसे पूर्वांचली उम्मीदवार के तौर पर सामने आते थे और वोट हासिल कर लेते थे, इस बार यहाँ पर दाव उल्टा पड़ा है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार भले हैं, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी ने इनका भरपूर साथ दिया और कन्हैया भी पूर्वांचली हैं, तो लोगों का एक जुड़ाव बढ़ा वहां पर और फिर उनके जीतने के आसार भी यहाँ ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। कन्हैया और स्मृति ईरानी दोनों पर नजर रहेगी। कन्हैया की जीत पर और स्मृति ईरानी अमेठी में क्या किशोरी लाल शर्मा से वाकई में हार जाएंगी। ये एग्जिट पोल जो पोल ट्रैकर के हैं, अगर यह सच साबित होते हैं तो यकीन मानिए डीवी लाइव हो या पोल ट्रैकर हो, इनकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। नहीं तो इस वक्त टीवी चैनल पर एक्सिस, माई इंडिया, एबीपी, सी वोटर, ये निल्सन वाले, जो मैट्रिज वाले हैं, तमाम ऐसे एग्जिट पोल वाले हैं जिन्होंने इंडिया टुडे की बात करें या टीवी चाणक्य की बात करें, टुडे चाणक्य की बात करें, तमाम ऐसे एग्जिट पोल वाले हैं जिन्होंने कमाल ही कर दिया है। इस बार बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए इतने बड़े बड़े नंबर्स दिखा दिए। हालांकि टीवी स्क्रीन पर भतेरे गलतियां ये लोग कर रहे थे। जैसे हरियाणा में जी न्यूज की रिपोर्ट आई कि 10 सीटें हैं, लेकिन 18 से 19 सीटें एनडीए को ये लोग दे रहे थे। वहीं अगर देखा गया हिमाचल में 4 ही सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन वहां भी एनडीए को 8 से 9 सीटें दी जा रही थी। तो ये सब सवाल उठता है कि एग्जिट पोल निकालने वाले किन तथ्यों पर काम कर रहे थे। ग्राउंड पर क्या इंडिया गठबंधन ने फाइट नहीं की है? विजय विद्रोही तो कह ही रहे थे कि यह कतई मानने वाला बात है ही नहीं। यहाँ पर स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन के भी लगता है तमाम सीटों को उठाकर एनडीए के झोली में डाल दिए गए हैं। इनके जो आंकड़े निकालने के तरीके हैं उसमें गड़बड़ी है, ये वो मान रहे थे। खैर, अभी आपने देखा कि कन्हैया मनोज तिवारी के टक्कर में क्या हुआ, लेकिन आपको साथ ही साथ देख लेना चाहिए कि कंगना के लिए भी कोई अच्छी खबर यहाँ पर नहीं है। कंगना चुनाव हार रही हैं। यहीं पे कहा गया है ये पोल ट्रैकर के एग्जिट पोल में कि एग्जिट पोल ऑफ हॉट सीट ऑफ मंडी फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024, विक्रमादित्य सिंह विन एंड कंगना रनौत लॉस्ट। ये इस रिपोर्ट में देखा गया है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को लेकर भी पोल ट्रैकर ने कहा है कि एग्जिट पोल ऑफ हॉट सीट ऑफ वायनाड केरला फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024, राहुल गांधी विन, और के सुरेंद्रन जो उनके मुकाबले खड़े हुए हैं वो वहां चुनाव हार रहे हैं। और राहुल गांधी के लिए रायबरेली से भी अच्छी खबर आई है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जानकारी है वो बहुत बड़ी जानकारी है। पोल ट्रैकर का ही कहना है कि एग्जिट पोल ऑफ हॉट सीट ऑफ रायबरेली यूपी फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024, यानी कि राहुल गांधी विन और दिनेश पी सिंह लॉस्ट। मतलब आप यह आंकड़ा समझ गए कि बड़े बड़े जो हॉट सीट हैं वहां पर एनडीए के उम्मीदवारों की हालत खराब है। स्मृति ईरानी भी हार रही हैं, ऐसा माना जा रहा है। मनोज तिवारी हार रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी की जीत दिखाई जा रही है, कन्हैया की जीत दिखाई जा रही है, किशोरी लाल शर्मा की जीत दिखाई जा रही है, कंगना रनौत को हारते हुए दिखाया जा रहा है। जो प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य हैं उनकी जीत की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर यह एग्जिट पोल अगर विश्वास करने के लायक है तो यकीन मानिए कि सच साबित होते ही इस एग्जिट पोल की पूछ बढ़ने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।